साथियों, मोदी की गारंटी का मतलब क्या होता है कि मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरा होने की भी गारंटी। समाजवादी पार्टी ने लैपटॉप दिए और भारतीय जनता पार्टी ने युवाओं को लाठी दिए, फर्क साफ है। दिल्ली से 349 किलोमीटर दूर बसा है यूपी का मैनपुरी। उत्तर प्रदेश की सियासत की यह सीट कभी सूबे की सियासत का एपिसेंटर हुआ करती थी। यह सीट राजनीति के दंगल के एक पहलवान की निशानी थी जिसे यहां से कभी कोई हरा नहीं सका। समाजवादी पार्टी के संस्थापक उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत मुलायम सिंह यादव की साइकिल की रफ्तार इस सीट पर कभी कम नहीं हुई। आज भी यहां साइकिल सरपट भागती नजर आती है। मैनपुरी लोकसभा सीट पर साल 1952 में पहली बार लोकसभा चुनाव हुए। कांग्रेस का दौर था, कांग्रेस को जीत मिली और कांग्रेस के बादशाह गुप्ता को यहां पर पहली बार चुनावी जीत हासिल हुई। लेकिन मैनपुरी अगले 4 दशक तक किसी एक चेहरे को ही जिताती नहीं रही। कांग्रेस 5 बार मैनपुरी सीट जीती, लेकिन कोई ना कोई पार्टी और कोई ना कोई चेहरा कांग्रेस की जीत का सिलसिला तोड़ने का काम करता रहा। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, बीएलडी जनता पार्टी, सेकुलर जनता दल और जनता पार्टी, इन तमाम पार्टियों को एक एक बार मैनपुरी से जीत जरूर मिली, लेकिन लगातार किसी भी एक पार्टी का कब्जा नहीं रहा जो कि समाजवादी पार्टी का दिखाई दिया। साल 1996 में मुलायम सिंह यादव पहली बार मैनपुरी लोकसभा सीट से चुनाव लड़े। बीजेपी के उपदेश सिंह चौहान को हराकर उन्होंने जीत दर्ज की। इसके बाद मुलायम सिंह और उनकी समाजवादी पार्टी का मैनपुरी में प्रभाव बढ़ता ही चला गया। मैनपुरी में यादवों की बहुलता ने समाजवादी पार्टी को जमकर सपोर्ट किया, तो वहीं मुलायम सिंह यादव ने दूसरी जातियों, दूसरे समुदायों के साथ भी गोलबंदी की। नतीजा ये रहा कि मैनपुरी मुलायम सिंह यादव का किला बन गई। मैनपुरी की सीट से मुलायम सिंह 5 बार चुनाव जीते, जबकि उनके अलावा बलराम सिंह यादव 2 बार चुनाव जीते। तो वहीं मुलायम सिंह यादव के भतीजे धर्मेंद्र यादव और पौत्र तेज प्रताप यादव भी यहाँ से एक बार सांसद का चुनाव जीत चुके हैं, क्योंकि उन्हें मुलायम सिंह की विरासत जो मिली थी। जहां समाजवादी पार्टी की जीत का ग्राफ देखें तो 1996 में मुलायम सिंह जीते, 1998 में बलराम सिंह यादव जीते, 1999 में बलराम सिंह यादव फिर जीते, 2004 में मुलायम सिंह जीते, तो 2004 में उपचुनाव हुआ तब धर्मेंद्र यादव जीत गए। 2009 में फिर चुनाव हुआ तो मुलायम सिंह जीत गए। 2014 में मुलायम सिंह फिर जीत गए। 2014 का उपचुनाव हुआ तो जो उनके पौत्र हैं तेज प्रताप यादव वो जीत गए। 2019 में लोकसभा चुनाव हुए तो मुलायम सिंह यादव फिर जीत गए। 2022 में उपचुनाव हुए तो मुलायम सिंह की बहू डिंपल यादव यहां से चुनाव जीत गई। यानी मैनपुरी की सीट पर 9 बार समाजवादी पार्टी चुनाव जीतती आ रही है। बीजेपी और बीएसपी का तो इस सीट पर खाता भी नहीं खुला है। बड़ी बात यह रही कि साल 2014 और 2019 में मोदी लहर के बावजूद मुलायम सिंह मैनपुरी की सीट से चुनाव जीते। मैनपुरी में बीजेपी के लिए बड़ी बात यह है कि उसका वोट प्रतिशत हालांकि यहाँ 2017 के बाद से लगातार बढ़ा है, तो वहीं समाजवादी पार्टी का ग्राफ कुछ कम हुआ है। हालांकि 2022 में मुलायम सिंह के निधन के बाद मैनपुरी सीट पर जो एक सहानुभूति लहर उपजी थी उसका फायदा डिंपल यादव को मिला। वो 2,88,000 वोटों से चुनाव जीती। इस बार भी मैदान में डिंपल यादव हैं, तो वहीं बीजेपी ने अपर्णा यादव को उतारकर इस हाई प्रोफाइल सीट को रोमांचक बना दिया है। पार्टी बहुत मजबूती से मैनपुरी लड़ रही है और लोगों का सहयोग, प्यार और साथ मिल रहा है। को पता है ये बात कि प्रधानमंत्री जी किस प्रकार से भारतवर्ष को, यहाँ के युवा को, यहाँ की महिलाओं को कैसे गतिशील बना रहे हैं, कैसे प्रगतिशील बना रहे हैं। और मैं समझती हूँ कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो विचार है भारतवर्ष के लिए, जो उनकी पॉलिसीज हैं गवर्नमेंट की इस भारतवर्ष के लिए, यहाँ के युवाओं, यहाँ के बच्चों के लिए, यहाँ के महिलाओं के लिए, यहाँ के लोगों के लिए, वो बहुत ही ज्यादा मुझे लगता है एक इनकरेजिंग पॉलिसी है। मैनपुरी में अब वोटरों की जातियों की भी बात कर ली जाए। मैनपुरी में यादव, शाक्य और राजपूत वोटर्स की तादाद ज्यादा है। बताया जाता है कि सीट पर यादव वोटर्स की संख्या 3.5 लाख के लगभग है। वहीं मुस्लिम वोटर 1 लाख, कुर्मी 1 लाख, ब्राह्मण 1,20,000, राजपूत 1,50,000,
समाजवादी पार्टी के लिए हमेशा मुस्लिम यादव समीकरण सत्ता की चाबी खोलता रहा है, तो वहीं दूसरी ओर जातियों के साथ सपा की गोलबंदी मुलायम परिवार का किला बचाने का मैनपुरी में हमेशा से काम करती आई है।